कहानी का नाम पहली रात पहला भरोसा। बारात के शोरगुल, ढोल की थाप और रिश्तेदारों की हंसी अब थम चुकी थी। घर के आंगन में कुछ महिलाएं थकी थकी सी कुर्सियों पर बैठी बातें कर रही थीं, तो कुछ बर्तन समेटने में लगी थीं। लेकिन एक कमरे में अब भी फूलों की खुशबू और हल्की मोमबत्ती की लौ हवा में तैर रही थी। वो कमरा जो आज से रवि और सिया का नया संसार बनने वाला था। सिया अपने लाल जोड़े में चुपचाप बैठी थी। हाथों में मेहंदी की रंगत गहरी थी, माथे पर सिंदूर की हल्की लकीर और आंखों में 1000 सवाल। कैसा होगा वो? क्या कहेगा? क्या मुझे समझ पाएगा? दरवाज़ा धीरे से खुला। रवि अंदर आया। थका हुआ था, पर मुस्कान सच्ची थी। उसने दरवाज़ा धीरे से बंद किया और कुछ पल चुप खड़ा रहा। फूलों से सजे कमरे को देखकर खुद भी थोड़ा मुस्कुरा दिया। सिया ने धीरे से सिर झुका लिया। रवि ने कुछ पल चुप रहकर कहा, सुना है ये रात सबके लिए बहुत खास होती है, लेकिन मुझे लगता है अगर दो लोग एक दूसरे को समझ जाएं तो हर रात खास हो सकती है। सिया ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में झिझक थी, पर साथ ही एक सुकून भी था। आपको थकान तो नहीं हुई? उसने धीमे स्वर में पूछा। थोड़ी बहुत, पर खुशी उससे बड़ी है, रवि ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी थी। बाहर कहीं से शहनाई की मध्यम धुन आ रही थी। रवि ने धीरे से पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, सुबह से आपने कुछ ठीक से खाया भी नहीं। सिया ने गिलास लिया, पीते हुए बोली, आपको कैसे पता मैं भूखी हूँ? रवि मुस्कुराया। आपकी आंखें बता रही हैं। जब इंसान थका होता है लेकिन दिल खुश होता है, तब आंखों की थकान दिखती है, और आपकी आंखों में वही है। सिया हल्का सा हंस दी। ये पहली बार था जब वह खुलकर मुस्कुराई। कुछ देर बाद रवि उठा और अपने बैग से एक छोटा डिब्बा निकाला। ये मैं आपके लिए लाया हूँ। सिया ने डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी चांदी की पायल थी। इतनी खूबसूरत चीज़ क्यों? उसने पूछा। रवि ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी आप चलें, आपकी आवाज़ इस घर में गूंजे, ताकि हर बार मुझे याद रहे कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। उस पल सिया की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार कहा, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं आप कैसे होंगे, पर अब लग रहा है शायद भगवान ने सही इंसान चुना। रवि ने मुस्कुराकर कहा, रिश्ता शादी से नहीं, भरोसे से बनता है सिया। आज रात अगर हमने एक दूसरे का डर तोड़ दिया तो यही हमारी सबसे सुंदर शुरुआत होगी। बाहर से आती हल्की हवा ने कमरे के फूलों को हिला दिया। मोमबत्ती की लौ डगमगाई और सिया ने अपनी मेहंदी भरे हाथ आगे बढ़ाए। तो आज से भरोसे की शुरुआत। रवि ने उसके हाथ थाम लिए। और साथ की कहानी की भी। दोनों की मुस्कान उस रात के सबसे प्यारे शब्द बन गई। वो रात किसी चमकदार सपने जैसी थी। न कोई जल्दबाजी, न कोई दिखावा, बस दो अनजाने लोगों का धीरे धीरे एक दूसरे में यकीन पाना। बाहर अब शहनाई बंद हो चुकी थी। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी फैला चुका था। कमरे में सिर्फ एक सुकून था, जो उस पल से सारी उम्र तक चलने वाला था। संदेश, कभी कभी सुहाग रात का असली मतलब सजे हुए बिस्तर या रस्मों से नहीं होता, बल्कि उस भरोसे से होता है जो दो लोग पहली बार एक दूसरे को देते हैं, बिना बोले, बिना शर्त।